बरसाना में राधा रानी के मंदिर के पास एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के कोई बेटी नहीं थी, तो वो राधा रानी को ही अपनी बेटी मानते थे और उन्होंने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र अपने कमरे में लगा रखा था, जिनसे वो अपनी सारी बातें शेयर करते थे और उनको अपनी हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई परिचय पूछता था तो वो कहते थे कि उनके 3 बेटे और 3 बहू हैं और एक राधा नाम की बेटी है। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारीन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारीन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहन कर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारीन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारीन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारीन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारीन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारीन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारी को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारीन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारीन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारीन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारीन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारीन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूं कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारीन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारीन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारीन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारीन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारीन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूं। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारी के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारीन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारीन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारीन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया।